विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिल्कुल चुनावी मौसम में, हालांकि अदालत की कार्यवाही का कोई लेना देना चुनाव से नहीं है, लेकिन क्योंकि मौसम चुनावी है इसलिए इस खबर का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है और होना भी है। आगे आने वाले वक्त में भ्रष्टाचार का मुद्दा, भ्रष्टाचार की गूंज बिहार की फिजाओं में गूंजती दिखेगी और दिखनी शुरू हो गई है। दरअसल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में 3 लोगों पर, लालू परिवार के बड़े महत्वपूर्ण 3 लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं। चार्जेस फ्रेम हो गए। लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर और राबड़ी देवी पर भ्रष्टाचार के, आपराधिक साजिश के, धोखाधड़ी के आरोप तय कर दिए गए हैं और इन तीनों पर मुकदमा चलेगा। और वो जो मुख्यमंत्री पद की हुंकार भर रहे थे तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, उनके खिलाफ पहली बार किसी मामले में चार्जेस फ्रेम हुए हैं। अगर सजा होती है, अगर आरोप तय होते हैं, सिद्ध होते हैं, माफ कीजिए, अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो 1 साल से 7 साल की सजा भी होगी। और लालू यादव ऑलरेडी कन्विक्टेड है, चुनाव नहीं लड़ सकते लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में, फॉर्डर स्कैम में। एक और तलवार लटकी हुई है लैंड फॉर जॉब स्कैम की, और उसका भी फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट को करना है 10 नवंबर को। उसकी तारीख लगा दी गई है और 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है बिहार में। 6 नवंबर को एक चरण का चुनाव हो चुका होगा, तो दूसरे चरण पर इंपैक्ट पड़ना तय है उस हियरिंग का। अब दरअसल ये मामला है क्या है, घोटाला जिसमें आज कोर्ट ने थोड़ी सी तल्ख टिप्पणियां भी की। मामला है 20 साल पुराना। अब इस पर भी मैं आपकी तवज्जो थोड़ी देर बाद दिलवाना चाहूंगी। 2005 या 5 और 6 का मामला है। लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे रेल मंत्री। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने 2 भाइयों को, विजय कोचर और विनय कोचर को, रांची में झारखंड के और ओडिशा के पुरी में 2 होटल लीज पर दिलवाए। ये होटल थे आईआरसीटीसी के, यानी रेलवे के, इंडियन रेलवे के होटल्स थे। टेंडर भरा गया, टेंडर के जरिए ये लीज दिलवाई गई कोचर बंधुओं को। आरोप यह है कि पटना में इसके बदले 3 एकड़ जमीन ली लालू प्रसाद यादव के परिवार ने। 25 फरवरी 2005 को डीएमसीएल, डिलाइट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड को 3 एकड़ जमीन दी गई और यह जमीन दी सरला गुप्ता की कंपनी को, मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड को 1 करोड़ 47 लाख रुपए में। बाजार में कीमत थी 1 करोड़ 93 लाख रुपए। एग्रीकल्चर लैंड बताया गया, कृषि भूमि बताया गया, सर्किल रेट से कम पर दी गई। और जो बड़ा पेच और बड़ा जो पॉइंट है वो ये कि ये जमीन 2014 में बेनामी प्रॉपर्टी थी। लालू यादव के परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट्स को सिर्फ 65 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दी गई। सर्किल रेट के तहत कीमत थी 32 करोड़ रुपए और मार्केट प्राइस था 94 करोड़ रुपए। अब ये जो मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, लारा प्रोजेक्ट्स, दरअसल इसमें राबड़ी देवी भी है और तेजस्वी यादव भी है। ये पूरा घोटाला जमीन का घोटाला है। और वो जो मैंने एक और मामला बताया लैंड फॉर जॉब्स, उसमें भी तलवार लटकी हुई है। अब इतना बड़ा मुद्दा होगा और बीजेपी इसको मुद्दा बनाती नहीं दिखाई देगी, ये दरअसल असंभव है। आज बड़े महत्वपूर्ण बयान आए। नित्यानंद राय कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कि ये जो भ्रष्टाचार करेगा आरोप उसी पर तय होगा। इस मामले में पूरा लालू परिवार शामिल है। भ्रष्टाचार और घोटाले का प्रतीक है लालू परिवार। घोटालों के कारण बिहार बहुत बदनाम हो चुका है और विकास से कोसों दूर है। एक बयान रविशंकर प्रसाद का भी आया है और राजीव रंजन अभी थोड़ी देर बाद डिबेट में भी जुड़ने वाले हैं। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन्होंने दरअसल बेहद तल्ख बयान दिया है। भ्रष्टाचार पर ज्ञान बांटने वाले लोग, ये नौकरियों पर जुमला फेंकने वाले लोग हैं। अब क्या कहेंगे? अब तो चुनावी मौसम में ऐसी की तैसी हो गई, ये दरअसल आशय है। और वो ये कह रहे हैं कि इस परिवार का चाल चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदलेगा। आज लैंड फॉर जॉब का मामला भी सामने आएगा, हालांकि वो 10 नवंबर को आना है। लोग आज भी चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव के कारनामों को नहीं भूले। इनकी भ्रष्टाचार की फेहरिस्त बड़ी लंबी है और इससे उबर पाना आरजेडी के लिए बेहद मुश्किल है। मैं सबसे पहले दोनों बयान आपको सुनाती हूं क्योंकि अब ये भ्रष्टाचार लंबा खिंचने वाला है। सुनिए दोनों बयान। चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ।
420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो ये कौन सा बिहार बनाने वाले हैं? अब देखिए, ये भ्रष्टाचार पर ज्ञान बांटने वाले लोग, नौकरियों का बार बार जुमला फेंकने वाले लोग, अब न्यायिक फैसले पर अब वो क्या कहेंगे? सबको ये पता है कि इस परिवार का चाल चरित्र और चेहरा नहीं बदलेगा। लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, सबके खिलाफ आरोप तय हो गए। आज लैंड फॉर जॉब का भी मामला आएगा और लोग आज भी चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद जी के कारनामों को नहीं भूले हैं। ये फेहरिस्त भ्रष्टाचार के कारनामों की बहुत लंबी है और इससे उबर पाना राजद के लिए बेहद मुश्किल है। अब मैं बड़े साफ तौर पर अपने दर्शकों को कह दूं कि एक भी पैसे का भ्रष्टाचार इस देश में माफी के काबिल नहीं है। लेकिन सवाल यह भी है कि ये मामला, मैंने आपको बताया, ये 2005 और 6 का मामला है। 2005 में तो बाकायदा जमीन लिखवा ली गई थी, अगर आरोप सही है तो 2005 में जमीन लिखवा ली गई थी और सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। 2017 में 8 बरस लग गए। मामला 2005 का, 25 में बैठकर हम ये बात कर रहे हैं कि आरोप तय कर दिए हैं अदालत ने 20 साल बाद। तो भाई अगर भ्रष्टाचारी परिवार है, फेहरिस्त बहुत लंबी है इस भ्रष्टाचारी परिवार की, काले कारनामों की, तो देश की मोस्ट ट्रस्टेड, मोस्ट रिलायबल एजेंसी सीबीआई इसकी जांच कर रही है। भाई सबूत रखे अदालत के सामने और फैसला करे, जेल में डाले जितने भी भ्रष्टाचारी हैं। लालू प्रसाद यादव ऑलरेडी कन्विक्टेड है। 2013 में सबसे पहले लालू प्रसाद यादव को सजा हुई थी, आखिरी सजा 2022 में हुई। चुनाव नहीं लड़ सकते लालू प्रसाद यादव। अब अगर राबड़ी देवी भी गुनहगार हैं और तेजस्वी यादव भी, तो भाई बाकायदा ट्रायल शुरू होता, अब तक तो जेल में होते। और दरअसल अगर भ्रष्टाचार का मसला इतना गंभीर है तो फिर 5-5, 6-6 बड़े मंत्रियों पर, बड़े नेताओं पर बीजेपी के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अशोक चौधरी पर लगा, मंगल पांडे पर लगा, दिलीप जायसवाल पर लगा। अलावा इसके सम्राट चौधरी की तो डिग्री फर्जी लेकर वो घूम रहे हैं। हलफनामे में चुनाव आयोग को गलत जानकारी देना भी अपराध है। इन पर भी नजरें इनायत हो सकती है क्या? या फिर दरअसल ये पूरा मामला, भाई कोई चुनाव कोई तो जांच एजेंसी सुमोटो एक्शन ले इतने गंभीर आरोपों पर कि अशोक चौधरी ने, जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, दाएं बाएं हाथ माने जाते हैं, नीतीश कुमार के मानस पुत्र कहा जाता है उनको, उन्होंने 2 साल में, महज 2 साल में 200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति अर्जित कर ली। यह आरोप है। कोई किसी तरह का सुमोटो एक्शन कोई भी जांच एजेंसी लेती नहीं दिख रही है। अब ज्यादा गंभीर बात पर मैं अब आने वाली हूं आपके सामने। ये आरोप तो चल रहे हैं चुनावी फिजाओं में बिहार की। प्रशांत किशोर की पार्टी लगातार घूम रही है जनसुराज इन आरोपों को लेकर। लेकिन राजीव रंजन जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो कहते दिखे कि भाई ये तो चाल चरित्र और चेहरा इस परिवार का कभी नहीं बदलेगा, ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं। तो दरअसल मैं जिस आंकड़े को आपके सामने रखना चाहती हूं वो ये है कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सबसे पहले जेल हुई थी 3 अक्टूबर 2013 को, पहली बार सजा हुई थी। और यह दरअसल 139 करोड़ के गबन का मामला था कि ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए गबन किए गए, घोटाला हुआ। अदालत ने सजा सुना दी। अदालत ने जब सजा सुनाई तो बिरसा मुंडा जेल में रहे लालू प्रसाद यादव तकरीबन 3 साल। लेकिन जिस वक्त ये सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव हो चुके थे, तब नीतीश कुमार ने 2013 में गठबंधन तोड़ा एनडीए से और सरकार बनाई लालू प्रसाद यादव के साथ। 2015 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोकी बिहार में। तो अगर इतना भ्रष्टाचारी परिवार है, ये चाल चरित्र और चेहरा नहीं बदल सकता, तो 2015 में नीतीश कुमार साफ ट्रैक वाले मुख्यमंत्री जाकर खड़े हो गए लालू प्रसाद यादव के साथ। और 2015 में दूसरी बार सरकार बनाई थी। फिर 2022 में फिर बीजेपी छोड़कर, एनडीए छोड़कर फिर महागठबंधन के साथ आ गए नीतीश कुमार। 2023 में नीतीश कुमार ने बयान भी दिया, पहली बार
ये ऑफिशियल बयान में आपके सामने और हर्फ बा हर्फ पढ़ रही हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि अरे वो तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है, जो सेंटर में आजकल है वो सबको तंग कर रहे हैं ना जी, किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव को सीबीआई तंग कर रही है, ये नीतीश कुमार कहते हुए दिखाई दिए। और ललन सिंह बड़े नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने भी 2023 में बयान दिया कि लालू प्रसाद यादव को जानबूझकर पालतू तोते के माध्यम से तंग किया जा रहा है। अब ये जब नीतीश कुमार महागठबंधन में होते हैं तो लालू यादव को फिजूल तंग किया जाता है, एनडीए में चले आते हैं तो लालू यादव का परिवार घोर भ्रष्टाचारी हो जाता है। और मैं बिल्कुल नहीं कहती भाई भ्रष्टाचार किया है तो साबित होगा, आज कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणियां की है लालू प्रसाद यादव पर कि सरकारी पद का दुरुपयोग किया, जो टेंडर जारी हुआ उसके नियम बदले गए, शर्तें बदली गई, उसमें बदलाव किए गए और यह दुरुपयोग था सरकारी पद का, बेजा इस्तेमाल था, ये कोर्ट ने कहा बाकायदा अपनी टिप्पणी में। लेकिन दरअसल ये जिन्न चुनावी मौके पर कई मर्तबा जानबूझकर भी निकाला जाता है क्या, और जो एनडीए के साथी हो गए, बीजेपी में चले आए, वो सब वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। मैं फिर फेहरिस्त पढ़ना शुरू करूंगी, मेरे दर्शक जानते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ संसदीय बोर्ड में बीजेपी में बाकायदा बुकलेट जारी हुई थी करप्शन की, आज वो आसाम के मुख्यमंत्री हैं। सुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ थे तो स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते पकड़े गए थे, आज प्रतिपक्ष के नेता हैं बंगाल में। 70,000 करोड़ के घोटाले की आरोपी थी एनसीपी, जब टूट नहीं हुई थी, 2 दिन बाद टूट हो गई और अजीत पवार वित्त मंत्री बना दिए गए महाराष्ट्र के। और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने बाकायदा 2024 में सारे मामले बंद भी कर दिए उनके खिलाफ। 19 में एफआईआर दर्ज की थी, जनवरी 2024 में एनडीए के साथ आने के 6 महीने बाद क्लोजर रिपोर्ट दे दी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने, महाराष्ट्र पुलिस के अंतर्गत आती है ये। तो मैं बिहार पर अगर वापस लौटूं, भाई ये कौन भ्रष्टाचारी कौन नहीं, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं चुनावी वेंडेटा है, वो विशुद्ध से पॉलिटिकल करार दे रहे हैं। भाई अदालत ने कोई पॉलिटिकल आदेश थोड़ी जारी कर दिया। तेजस्वी यादव को सुनिए। आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। भ्रष्टाचार के दाग से तेजस्वी हुए कमजोर या बिहार में जीत का शो? और बहुत सारे आरोप हैं दरअसल। जंगल राज टू भ्रष्टाचार, इंडिया हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार।